तमिलनाडु में स्टालिन की वापसी के संकेत दिख रहे हैं, केरल में कांग्रेस की वापसी के संकेत दिख रहे हैं, असम में जरूर आप लोग की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन बंगाल को लेकर अभी भी सस्पेंस है। क्यों ऐसा सस्पेंस? कोई सस्पेंस नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। देखिए, एग्जिट पोल पे मैं व्यक्तिगत तौर पे भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन एग्जिट पोल जिसने भी किया है उसने मेहनत की है, तो उनकी मेहनत को साधुवाद। एग्जिट पोल एक संकेत दिखाता है कि रुझान किधर है, तो रुझानों में तो बंगाल में हमारी सरकार बन रही है। रुझानों में ये आप मामूली समझते हैं कि असम में तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, पुडुचेरी में हमारी सरकार बन रही है, केरल में जहां हम जीरो थे वहां हम ओपनिंग कर रहे हैं, तमिलनाडु में बहुत सारे एग्जिट पोल ने एआईडीएमके एनडीए की सरकार भी कहा है। तो ये रुझान है। हम एग्जिट पोल के नतीजों से ना तो बहुत उत्साहित हैं कि कूद रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, ना हतोत्साहित, लेकिन हम जानते हैं सूर्य पूर्व से उगता है और पूर्वोदय में सूर्योदय होता है, और ये सूर्योदय बंगाल और पूरे देश का सूर्योदय होगा 4 तारीख को, और सूर्यास्त होगा तबलीगी मरकज कॉरपोरेशन का, ये तय है। लेकिन बंगाल की ही बात से वोटिंग होती है। फर्स्ट फेज में 93.19, एवरेज कहें तो 92.47। तो ये जो हाई वोटर है, हाई टर्नआउट है, ये कैसे आप कह सकते हैं कि आप ही के फेवर में होगा? भाई उसका कारण है भयमुक्त चुनाव हुआ। अपार्टमेंट के बाहर कोई कुर्सी लगा के नहीं बैठ गया कि वोट ना, और कोई आदमी वोट देने नहीं गया लेकिन उनका वोट पड़ गया। वैसे वोट नहीं हुआ, लोग गए बूथ पर, लोगों ने वोट दिया लाइन लगा लगा के। महिलाएं निकली कलकत्ता में, 88% कलकत्ता का वोटिंग हुआ है, कभी हुआ था आज तक? माहौल जमीन पे क्या था? परिवर्तन। हवाइयां उड़ी हुई हैं, लोग राफेल और नेवल एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये सब बहुत तोप बनते थे, पुष्पा बन रहे थे, पुष्पा निकला नहीं चुनाव के दिन। क्या पुष्पा को लाठी खाने का डर था कि पुष्पा नहीं निकला? ये सब क्या है? ये परिवर्तन लोगों के मन में है और परिवर्तन बोल रहा है। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में बढ़त दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड की अगर बात करें तो ममता बनर्जी का अपील, बंगाली आइडेंटिटी, ये कहीं ना कहीं शुवेंदु अधिकारी की बंगाली आइडेंटिटी नहीं है, दिलीप घोष की बंगाली आइडेंटिटी नहीं है, सुकांतो मजूमदार की बंगाली आइडेंटिटी नहीं है। सारी बंगाली आइडेंटिटी का ठेका ममता ही लेके बैठ गई है। जो ममता बनर्जी नहीं बानो बन गई है। बंगाली जानता है कि बंगाल आइडेंटिटी क्या होती है। स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बंगाल से शुरू होता है, वंदे मातरम बंगाल से शुरू होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी हम है और हमें बंगाल आइडेंटिटी की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म, सोच, बीज, जिसको कहते हैं बीज, कंसेप्शन, बंगाल से हुआ है। हमें बंगाली आइडेंटिटी सिखाया जा रहा है। गजबे हाल है।